सास बहू की दिलचस्प कहानी, नई बहू का संघर्ष। गांव के चौधरी परिवार में आज खास चहल पहल थी। बड़ा बेटा आदित्य अपनी नई नवेली दुल्हन स्वाति को घर ला रहा था। पूरे घर को दुल्हन के स्वागत के लिए सजाया गया था। लेकिन इस खुशी के माहौल के बीच एक शख्स था जो ज्यादा उत्साहित नहीं था। आदित्य की माँ सावित्री देवी। वे एक परंपरावादी महिला थी जिन्हें अपने घर की हर चीज पर नियंत्रण पसंद था। नई बहू की पहली परीक्षा। स्वाति पढ़ी लिखी, आत्मनिर्भर और समझदार लड़की थी। वह जानती थी कि गांव की परंपराओं को अपनाने में उसे समय लगेगा, लेकिन वह सास के दिल में अपनी जगह बनाने के लिए तैयार थी। पहली सुबह वह जल्दी उठकर रसोई में पहुंची। अरे बहू, ये क्या कर रही हो? सावित्री देवी ने कड़क आवाज में पूछा। माँ जी, मैं नाश्ता बनाने आई हूँ, स्वाति ने मुस्कुराते हुए कहा। नाश्ता बना तुम्हारा काम नहीं, ये कमला काकी करेंगी। तुम्हें तो सिर्फ मेरी बातों को मानना है, सावित्री देवी ने आदेश दिया। स्वाति को समझ आ गया कि उसकी सास को खुद पर पूरा नियंत्रण चाहिए, लेकिन उसने मन में ठान लिया कि वह धीरे धीरे अपनी अच्छाइयों से उनका दिल जीतेगी। रिश्ते की पहली दरार समय बीतता गया। स्वाति हर काम मन लगाकर करती, लेकिन सावित्री देवी उसकी किसी भी कोशिश को नजरअंदाज कर देती। घर में सब उनकी इज्जत करते थे, लेकिन वे बहू को अपनाने के लिए तैयार नहीं थी। एक दिन गांव में मेला लगा था। स्वाति को बहुत शौक था कि वह आदित्य के साथ जाए, लेकिन सावित्री देवी ने आदेश दिया, बहू तुम घर पर रहोगी, बहुएं मेले में नहीं जाया करती। आदित्य अपनी मां का बहुत सम्मान करता था, इसलिए वह कुछ नहीं कह सका। स्वाति को बहुत बुरा लगा, लेकिन उसने मन में ठान लिया कि वह इस रिश्ते को प्यार और समझदारी से सुलझाएगी। समझदारी की जीत। एक दिन सावित्री देवी की सहेली सुशीला आईं। वे अपनी बहू की तारीफ कर रही थी। मेरी बहू तो मेरा हर काम आसान कर देती है, सच कहूं मैं उसके बिना अधूरी हूं। स्वाति वहीं खड़ी थी और उसने धीरे से कहा, माँ जी, मैं भी चाहती हूं कि आपको मुझ पर गर्व हो। अगर मैं कुछ गलत करती हूं तो मुझे बताइए, लेकिन मुझे मौका तो दीजिए। सावित्री देवी पहली बार सोच में पड़ गई। क्या वाकई वे बहू के साथ नाइंसाफी कर रही थी? रिश्ते में बदलाव। धीरे धीरे देवी को एहसास होने लगा कि स्वाति सिर्फ घर में बहू बनकर नहीं, बल्कि बेटी बनकर आई है। एक दिन वे बीमार पड़ गई। स्वाति ने पूरे मन से उनकी सेवा की, दवाई दी, खाने का ध्यान रखा। तुमने मेरी बहुत सेवा की बहू, सावित्री देवी ने पहली बार प्यार से कहा। स्वाति की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। माँ जी, यह तो मेरा फर्ज था। उस दिन के बाद से सावित्री देवी ने बहू को अपना लिया। हर त्योहार में उसे साथ रखती, अपनी राय लेती और सबसे बड़ी बात, उसे बेटी की तरह प्यार करने लगी। निष्कर्ष, हर सास बहू के रिश्ते में थोड़ी नोक-झोंक होती है, लेकिन अगर दोनों समझदारी और प्यार से काम लें तो यह रिश्ता भी मजबूत बन सकता है। सावित्री देवी और स्वाति की कहानी हमें यही सिखाती है, रिश्ते प्यार और समझदारी से बनते हैं, न कि जबरदस्ती से।